Hi everyone, welcome back to my YouTube channel English Grammar सीखो बाय सुशीला चौहान। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोनाउन एंड इट्स टाइप। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच किया था। जिसने भी अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज विजिट माय चैनल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक, जो कि क्या है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन आपने पहले भी पढ़ा होगा। प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? प्रोनाउन होता है सर्वनाम। और इससे पहले मैंने आपको नाउन भी कराया है। जिसने अगर नाउन वाला टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज नाउन वाला टॉपिक भी जरूर देखें, क्योंकि अगर आपके नाउन क्लियर होंगे तभी आपको प्रोनाउन समझ आएगा। तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन का मतलब अगर हिंदी में कहें तो होता है सर्वनाम। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन और नाउन प्लेस। मीन्स एक जो सर्वनाम है, ऐसे शब्दों को आप कह सकते हैं दैट इज यूज्ड, जो प्रयोग किए जाते हैं प्लेस ऑफ नाउन और नाउन फ्रेजेस। या तो कोई नाउन है और या कोई नाउन फ्रेज है, उनके स्थान पे आप जिसको भी यूज करोगे वही आपके क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। अब मान लीजिए आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन। हम प्रोनाउन को यूज ही क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? तो उसका आंसर है हमारे पास टू अवॉइड रिपीटेशन। मीन्स किसी भी चीज का रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है? एक ही बात को बार बार दोहराना। उस चीज को खत्म करने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, उसके थ्रू मैं आपकी डाउट क्लियर करूंगी। जैसे देखिए, मैंने लिखा है राम इज अ गुड बॉय, राम प्लेज फुटबॉल, राम लव्स राम्स पेरेंट्स, राम्स पेरेंट्स लव राम। अब देखिए, हमने बार बार जो वर्ड यूज कर रहे हैं हम, क्या, राम। राम क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। और यहाँ भी हमने राम यूज किया, फिर नेक्स्ट लाइन में भी, फिर थर्ड लाइन में भी। कहने का मतलब हम बार बार राम को यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब इस राम की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? हम राम जैसे कि पुरुष जाति से बिलोंग करता है, तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं? ही प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो हम इसको राम की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, यहाँ तो राम ही रहेगा स्टार्टिंग में। तो हम इसको, क्योंकि एक बार तो हमें बताना ही पड़ेगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसकी जगह किसी प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, राम इज अ गुड बॉय, मीन्स राम एक अच्छा लड़का है। उसके बाद राम प्लेज फुटबॉल, इस राम के स्थान पे हम क्या लगा देंगे? ही। वह क्या खेलता है? वो फुटबॉल खेलता है। आफ्टर दैट राम लव्स राम्स पेरेंट्स। अब यहाँ पे फिर से राम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? ही लव्स हिज पेरेंट्स। फिर राम्स पेरेंट्स मीन्स पेरेंट्स किसके हैं? राम के। तो यहाँ पे आ जाएगा हिज पेरेंट्स। लव राम नहीं, क्या आएगा यहाँ पे? हिम। तो हमने जो ये वर्ड यूज किए हैं, ही, हिज, हिम, ये सब क्या है? प्रोनाउन ही है। तो इस प्रकार, इस जैसे मैं राम बार बार हम राम राम बोल रहे थे, उस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए, उस बोरियत को खत्म करने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, इसकी टाइप देख लेते हैं। टाइप कितनी होती है? इनकी टाइप होती है 8। फर्स्ट है इसमें पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन, फोर्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिफ्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिक्स है पॉसेसिव प्रोनाउन, सेवेंथ है इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड लास्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये इसकी 8 टाइप है नाउन की। मैं आपको वन बाय वन सारी क्लियर कराऊंगी। ठीक है। पर थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं पहले। जैसे आपका है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पुरुषवाचक प्रोनाउन। मतलब जो हमें किसके बारे में बताए? पर्सन्स के बारे में बताएगा, वो कौन सा होगा? आपका पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव आपने सेंटेंस भी किए होंगे। तो इंटेरोगेटिव का काम क्या होता है? क्वेश्चनिंग करने का। जिसके थ्रू हम क्वेश्चनिंग करते हैं वो आता है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। थर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या बताएगा? ये जैसे रिलेशन होता है, रिलेशन से रिलेटिव भी यहाँ पे बना हुआ है, तो ये रिलेशन बताएगा किसी भी दो वाक्यों के अंदर। फिर आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होता है भाई, जैसे कि आप कह सकते हैं स्वयं के लिए, कोई भी चीज हम खुद के लिए करते हैं, वो आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है संकेतवाचक। मतलब जिस भी चीज को आप क्या करते हैं? इंडिकेशन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने सुना हो दिस, दैट, दीज, दोज, इनका हम यूज कैसे करते हैं? संकेत करने के लिए।
नेक्स्ट है आपका पॉसेसिव प्रोनाउन, ये भी क्या होता है, खुद के लिए हम यूज करते हैं। फिर आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये होता है आपका अनिश्चितवाचक प्रोनाउन। फिर है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है वितरण वाला। तो कहने का मतलब ये 8 टाइप है और इन 8 को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर उससे पहले आज हम करेंगे हमारी पर्सनल प्रोनाउन। तो फर्स्ट देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या है। विच वर्ड यूज फॉर पर्सन एंड थिंग, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी आपको नाउन दे दी है, नाउन में क्या आते हैं, पर्सन भी आते हैं, थिंग्स भी आते हैं, प्लेस भी आते हैं। मीन्स उसके स्थान पे आप जिसका भी यूज करोगे वो किस में आएंगे, आपके पर्सनल प्रोनाउन में। किस में आएंगे, पर्सनल प्रोनाउन में। अब बात करें पर्सनल प्रोनाउन में भी क्या क्या होता है, तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर अगर इनकी टाइप की बात करें तो इनकी टाइप होती है 3। इनकी टाइप होती है 3। इसमें फर्स्ट में आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड में सेकंड पर्सन एंड थर्ड में थर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सन आपसे पूछे तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में पूछे कि भी कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, तो इसमें आते हैं आपके आई और वी। सेकंड में आता है आपका यू, थर्ड में आता है आपका ही शी इट एंड दे। ये होते हैं आपके पर्सन और ये सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप वॉइस करते हैं, नरेशन करते हैं, मतलब कोई भी चीज आप यूज करते हो, मान लीजिए आप सेंटेंस ही बना रहे हो, तो पर्सनल प्रोनाउन का यूज हर जगह किया जाता है। तो इसीलिए पर्सनल प्रोनाउन तो आपका अच्छी तरीके से क्लियर होना ही चाहिए। अब हम बात करें जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें अगर आपसे पूछ ले केस कितने होते हैं, तो केस होते हैं 5। कितने होते हैं केस, 5। अब इसके केस पढ़ लेते हैं। केस अगर फर्स्ट की बात करें तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव, सेकंड होता है पॉसेसिव, थर्ड होता है ऑब्जेक्टिव, फोर्थ होता है फिर से पॉसेसिव एंड लास्ट होता है रिफ्लेक्सिव। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये सारे सब्जेक्टिव में आते हैं। मीन्स इनका यूज आप कहाँ पे करोगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे। अगर आई के केसेस आपसे पूछे तो आपको इस तरीके से याद करना है, आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ। वी के अगर पूछे तो वी, आवर, अस, आवर्स, आवरसेल्व्स। फिर है यू, योर, यू, योर्स, योरसेल्फ या फिर योर सेल्व्स। ही, हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ। शी, हर, हर, हर्स, herself. It, its, it, its, itself. And last they, their, them, theirs and themselves. ये इनके 5 केस हैं और मैंने 5 आपको बताए हैं। और ये टेबल आपको याद भी होनी चाहिए क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, वॉइस नरेशन में तो हम इनका यूज करते ही हैं। ठीक है, अब देखिए कई चीज इनमें सेम लग रही होगी, जैसे मैंने ऊपर भी पॉजिटिव इधर भी डाल दिया और इधर भी डाल दिया। अब इनमें हम डिफरेंस कैसे लगाएंगे भाई, हमें कैसे पता लगेगा कि भाई हमें ये लगाना है या ये लगाना है, तो ये डाउट भी मैं आपके क्लियर करूंगी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट आई, ये तो पता ही आप, ये तो सारे सब्जेक्ट के प्लेस पे ही यूज होने हैं। लेकिन जो हमारा डाउट रहने वाला है वो सेकंड एंड फोर्थ के लिए रहने वाला है। तो हम सेकंड या फोर्थ में क्या करेंगे, जैसे कि ये वाला जो पॉजिटिव होगा इसके साथ आपको कोई ना कोई नाउन मिलेगी। जैसे मैं पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है, योर का ही यूज ले लिया, मैंने कहा व्हाट इज योर नेम। तो जो नेम है, नेम से पहले क्या आया, योर आया, या फिर आप कह सकते हैं योर के बाद क्या आई, एक नाउन आई। मीन्स अगर आपको क्या करना पड़े, नाउन से पहले अगर किसी का यूज करना पड़े तो आप ये सेकंड वाला केस यूज करोगे। मीन्स आप कह सकते हो कि जो सेकंड वाला केस होता है उसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहां पर नाउन होती है। ठीक है, और ये वाला जो फोर्थ वाला है ये इसका यूज करते हैं आप लास्ट में, इसके बाद आपको कोई नाउन नहीं मिलेगी। यही इनके अंदर डिफरेंस है। एक डिफरेंस देखिए यहाँ मिलेगा आपको, एक यहाँ पे सब्जेक्टिव में यू है और ऑब्जेक्टिव में भी यू है। तो आप इसको कैसे क्लियर करोगे, तो ये है कि अगर इसका यूज किया जाए सब्जेक्ट के प्लेस पे तो ये सब्जेक्टिव माना जाता है, और अगर इसको हम यूज करें ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो ये ऑब्जेक्टिव माना जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल कहूं कि आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू। ठीक है, अब जो यू है वो कहाँ पे गया, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे पीछे चला गया है, तो हम इसको क्या मानेंगे, सब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे गया है तो क्या मानेंगे, इसको ऑब्जेक्टिव केस मानेंगे, मीन्स थर्ड वाला मानेंगे। ठीक है,
और अगर मान लीजिए ऐसा दिया जाए कि ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, जो होगा हमारा जो यू, वो क्या है, स्टार्टिंग में आया हुआ है, तो इसीलिए हम उसको क्या मानेंगे, सब्जेक्टिव केस मानेंगे। तो ये था इनमें थोड़ा डिफरेंस। क्या है कि भाई देखने में तो हमें क्या लग रहा है कि भाई ये सेम सेम है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो वही बस डिफरेंस इतना ही है कि भाई इनका प्लेस से ही हम पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इधर भी हर है और इधर भी हर है, तो इसको भी आप कैसे समझोगे, ये आपको ऑब्जेक्ट के प्लेस में मिलेगा और इसके साथ में आपको कोई नाउन मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पर्सनल प्रोनाउन। तो गाइस आज हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन विद एग्जांपल समझिए, ठीक है, और साथ में पर्सनल प्रोनाउन किया है। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारा टॉपिक बचा है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।